गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं वो जो बौद्ध धर्म का थोड़ा सा रह गया था उसको डिस्क्राइब करेंगे और साथ में बौद्ध धर्म से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम लोग पूरा करेंगे। हर बार बिहार लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग इसको करेंगे। आपको एक सूचना दे दें कि जैसा हमें एक न्यूज़ मिला है कि बहुत तेज़ी से अब सब बिहार लोक सेवा आयोग में एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। इवेंट की आज कल में ही 64th का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जिसमें 1465 सीट्स के लिए नियुक्ति निकला था, उसका फाइनल रिजल्ट आज कल में आने वाला है। और उसके बाद फिर 65वीं का रिजल्ट भी, और 67 जो आप लोग पीटी भरेंगे फॉर्म, बहुत जल्द हो सकता है कि अगले महीने का फर्स्ट वीक में आ जाए वो वैकेंसी। इसलिए अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। ओके। और जो लोगों को जो नहीं जान रहे हैं कि फॉर्म आने वाला है या नहीं आने वाला है, सूचना से दूर है, आप लोग उनको सूचित कीजिए और लगने के लिए बोलिए। ओके, हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित विशिष्ट तथ्य। चलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। कल का जो बचा हुआ शेष भाग है इसको पूरा करने जा रहे हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने लिखा गया है, नव नालंदा महाविहार, ये बिहार शरीफ से 12-15 किलोमीटर दूरी पर जो नालंदा खंडर, जो नालंदा रुइंस है, उसके समीप में ही नव नालंदा महाविहार बनाया गया है। बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जो 1951 ईस्वी में इसका निर्माण बिहार सरकार के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, नव नालंदा महाविहार। यहाँ बौद्ध रिसर्च प्लस पाली सब्जेक्ट का रिसर्च होता है। पाली जो विषय है उसके नालंदा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना बिहार सरकार के द्वारा 1951 ईस्वी में किया गया था। क्यों? पाली एक भाषा है, पाली भाषा का रिसर्च सेंटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पाली भाषा का रिसर्च सेंटर है। अगला है मिलिंद पनो, बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा म्यांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। मिलिंद पनो जो है, इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा म्यांडर का वार्तालाप है मिलिंद पनो में। ठीक है, मिलिंद पनो जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसमें इन दोनों का वार्तालाप है, बातचीत है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज भी कहते हैं। देखिए कितना बड़ा बात लिखा गया। एशिया में भारत का क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा स्थान है। पहला रसिया, दूसरा चाइना, तीसरा भारत, और बड़ी जनसंख्या में भारत दूसरा है। सोचिए इतना बड़ा क्षेत्र में गौतम बुद्ध को, लॉर्ड बुद्धा को ज्योतिपुंज कहा गया, यानी प्रकाश को देने वाला, है ना। सूर्य के बाद इनको स्थान एक तरह से बोला जाए तो, है ना। सूर्य को भी ज्योतिपुंज कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, और बुद्ध को भी ज्योतिपुंज कहा गया, प्रकाश छोड़ने वाला कहा गया है। ओके, आगे देखते हैं फिर हम लोग। महायान शाखा, दो शाखा, हीनयान महायान। हीनयान है जो निम्न है, महायान है जो उच्च है ना। तो महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। महायान से ही बुद्ध की जो मूर्ति का निर्माण हुआ वो महायान शाखा के द्वारा ही, और इनको ईश्वर रूप मान लिया गया। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है, प्लस ये ज्यादा आधुनिक है। और जो हमारा ये हीनयान शाखा है वो थोड़ा पहले का है, ज्यादा कठोर है। जो उसके अनुयायी होते हैं ज्यादा कठोरता में विश्वास करते हैं। बौद्धिज्म की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ है। याद रखेंगे, बौद्धिज्म कुल 4 वर्णित हैं: मंजूश्री, वज्रपाणी, पद्मपाणी, इसी को अवलोकितेश्वर कहते हैं, एवं मैत्रेय। अभी अवतरित होना शेष है। ये सभी अभी जो मैत्रेय है, मैत्रेय के बारे में यूपीएससी का एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन कि जो आने वाला समय होगा वो बौद्ध का कौन सा यानी आगमन होगा, बौद्ध का क्या आगमन होगा आने वाला समय में जो संसार का दुख का हरण करेगा। तो आंसर दीजिएगा मैत्रेय। यही आना भी बाकी है, अभी आया नहीं है, अवतरित होना शेष है। जो आने वाला समय होगा 200-400 साल बाद, वो हम लोग मैत्रेय के नाम से जानेंगे। बौद्ध का जो शिक्षा दीक्षा जो आगे प्रसार होगा वो मैत्रेय के थ्रू होगा।
बंगाल के शासक शशांक एक शासक रहा, यही बोधि वृक्ष को कटवाया था। बोधि वृक्ष जो पीपल का वृक्ष जहाँ पे रुबेला में ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को कटवा दिया था। यह बोधि वृक्ष 5वीं पीढ़ी का है। देखिए यहाँ पे 5वीं पीढ़ी लिखा हुआ, बीपीएससी के अनुसार आंसर लिया था, इसीलिए याद रखिएगा, कल बता चुके हैं। ये आंसर ओरिजिनल में 4थी पीढ़ी होगा, 5वीं पीढ़ी बीपीएससी माना है। एक बार अच्छा से समझ लीजिएगा कि 5वीं पीढ़ी बीपीएससी माना, लेकिन वो गलत है। फिर वो क्वेश्चन डिलीट किया था बिहार लोक सेवा आयोग, इसीलिए हम यहाँ 5वीं लिख दिए हैं, लेकिन आंसर 4थी ही होता है। अभी तक 4थी पीढ़ी का वो लगा हुआ है, जो कि श्रीलंका से लाकर वहां लगवाया गया था कनिंघम के द्वारा, माइट बी कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था 1876 या 75 के आसपास में। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क कुंडलग्राम में जो हुआ था, हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। हर्षवर्धन, कनिष्क, ये दोनों महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक, शून्यवाद एवं विज्ञानवाद, योगाचार शामिल है। देख रहे हैं, अप्लाइड चीजें हैं, है ना। माध्यमिक सूत्र अपनाता है, बहुत हठधर्मिता नहीं है इसमें, लेकिन जो हीनयान शाखा है बहुत हठधर्मिता है, बहुत कठोर है वो। वैभाषिक एवं सौत्रान्वितक हीनयान के 2 भाग हैं, याद रखिएगा। हीनयान का भी यहाँ पे वैभाषिक और सौत्रांतक, ये हीनयान के 2 भाग हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहते हैं कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय और प्रवर्तक किसके कौन हैं? तो आजीवक का हम लोग पिछले दिन भी पढ़े थे, मक्खाली घुसाल। नित्यवादी पकुग कचायन, ठीक है, ये सब नहीं सुने होंगे, सुन लीजिए, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। संदेहवादी या अनिश्वरवादी संजय वेलपुत्र, इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्रियावादी पूरण कश्यप, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला, मखाली घुसाल। और भौतिकवादी अजीत केशकाम्बलिन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, केवल ये याद रखिए एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है बस। अजीवक संप्रदाय ये एग्जाम में आएगा, बाकी एक बार तेजी से इसको पढ़ लिया जाएगा, आता नहीं है एग्जाम में, केवल ऊपर वाला आएगा। अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, पूरा फोकस कीजिए, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग बताते ही हैं, आप लोग भी पूरा रिवीजन कीजिए, काम हो जाएगा एग्जाम में। चलिए, और इस प्रकार से आज जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसका शेष खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे 2 फिगर लगाया गया है, देख रहा होगा, ये सारनाथ आप देख रहे हैं, जहां पे महाविनिष्क्रमण हुआ था, जहां पे शिक्षा पहली बार दिए थे गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध बनने के बाद। देखिए यहाँ पे धर्मचक्र परिवर्तन दिखाया गया है, महाविनिष्क्रमण ने धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन स्थल सारनाथ या ऋषिपत्तनम कहते हैं, ये स्थल है, आपको दिख रहा होगा। और ये हुआ है महाविनिर्माण, है ना, महापरिनिर्माण का ये स्थल है, ये कुशीनारा है, कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से कुछ नहीं। महापरिनिर्माण देख रहे हैं, बुद्ध एक करवट सो गए, महापरिनिर्माण यही दर्शित करता है। चलिए, तो हम लोग इसको फिनिश कर लिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बुद्ध से ऑब्जेक्टिव जो है बौद्ध धर्म से, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, निकालते हैं। ये देखिए आ गया, देखिए यहाँ बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हीनयान महायान के बारे में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हीनयान निम्न और महायान उत्कृष्ट माना गया है। बौद्ध धर्म की जो 2 शाखा है उसमें हीनयान को निम्न यानी ज्यादा कठोर, है ना, और महायान को उत्कृष्ट मध्यम मार्गी अपनाते हुए आगे बढ़ने का ज्यादा इसमें बातें कही गई है। कहता है हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, हीनयान का शाब्दिक अर्थ, और ये है उच्च मार्ग। ये ज्यादा अप्लाइड है, ज्यादा एप्लीकेबल है, लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। ये ज्यादा कठोर लगता है, सभी लोग इसको नहीं अपना सकते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है और इसमें देवता माना गया है।
यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता, जबकि आप महायान में आप देखे थे कि मूर्ति पूजा भी शुरू हो गया और पुनर्जन्म में भी विश्वास होता है। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है और इसका बोधिसत्व को प्राप्त करना है। ठीक है, याद करना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सभी निम्न मार्ग, उच्च मार्ग, महापुरुष माना है, देवता माना है। इसमें पूजा भक्ति में विश्वास, मूर्ति पूजा में नहीं है। वहां पे मूर्ति पूजा भी शुरू हुआ है महायान में। इसका आदर्श अरहत पद को पाना हुआ, बोधिसत्व को प्राप्त करना है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं भाषिक, सौत्रांतिक। इसके शून्यवाद है, मध्यम मार्गी है, आसानी से। विज्ञानवाद है, योगाचार है, अप्लाइड है। और इसके साधना पद्धति अत्यंत कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है। भिक्षु जीवन का समर्थक है। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बल्कि सरल है। और समान उपासना करना, भिक्षु जीवन नहीं कि करना ही करना है भिक्षु जीवन। भिक्षु जीवन करने का इच्छा तो कर सकते हैं, नहीं तो समान उपासना करके भी आप बोधिसत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें जब तक भिक्षु जीवन आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक अरहत की प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है, यानी उच्च पद, यानी मोक्ष की प्राप्ति। इसमें क्या है कि आप समान उपासना करके भी आप बढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत आसान बनाया गया है आप लोगों के लिए। डायरेक्ट प्रश्न, प्रश्न के बाद इसका आंसर और आंसर के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। बहुत ही आनंद आएगा। कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कल पहला ही लाइन वही था, 563 ईस्वी पूर्व में। 563 याद रखिएगा। कहता है बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट, कल बताया गया था, हिमालय के आसपास का क्षेत्र, नेपाल के समीप का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से सटा 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पिता सुदोधन शाक्यगण के प्रधान थे, माता महामाया देवी और कोली गणराज की थी। ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, महाभिनिष्क्रमण, घर त्यागना, महाभिनिष्क्रमण। घोड़ा लेकर ये चले गए थे, घोड़ा का नाम था कंथक, याद है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान गए। दूसरा, बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? सिद्धार्थ नाम है। बुद्ध जो बचपन में नाम था ये तो सिद्धार्थ ही नाम था। दूसरा नाम बताया गया, पूछा गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ। इन्होंने शाक्य मुनि, तथागत आदि के नामों से भी जाना जाता है, कल बताया गया था। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये शंकराचार्य बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शंकराचार्य। बाद में फिर आएगा ये कहीं कहीं इतिहास में, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्राइब की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको छिपित बुद्ध मार्गी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य से। रुमिनदेई आप नाम सुने होंगे, लुम्बिनी को ही रुमिनदेई कहा गया है। मौर्य वंश के शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख पिछले दिन भी बताया गया था, से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो क्षेत्र है उसी को रुमिनदेई भी कहा गया है। मौर्य वंश में हम लोग देखेंगे तो रुमिनदेई में जो अभिलेख मिला है अशोक के द्वारा, तो उसमें लिखा हुआ है कि जन्म यहीं पे हुआ है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ पे पहुंचा था। अशोक तो रहता था पाटलिपुत्रा में, यहां से लेकिन वहां पे गया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्धम शरणम गच्छामि नाम सुने ही है। अशोक जब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य तो वहां पे आएगा ये। ठीक है, अशोक जो है बाद में बौद्ध धर्म में आ जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। देखिए, कुशीनारा में या कुशीनगर में। एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए, महापरिनिर्वाण, जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको कि महापरिनिर्वाण कोई जरूरी नहीं कि मृत्यु होगा तभी महापरिनिर्वाण होगा। महापरिनिर्वाण जीवित जीवन में भी आप रह सकते हैं। जब आप संन्यास धारण कर लेंगे तो, परिवार माया मोह की दुनिया से हट जाएंगे तो
तो आधुनिक रिसर्च में बताया गया है कि जब घर छोड़ दिए थे भगवान बुद्ध और जब ज्ञान प्राप्त कर लिए बोध गया में, उर्वेला में, निरंजन नदी के किनारे, तो उसी समय उनको निर्माण प्राप्त हो गया था। ठीक है, आधुनिक रिसर्च। लेकिन बीपीएससी एग्जाम में आंसर लेता है कुशीनारा, कुशीनगर, याद रखिएगा। ठीक है, बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप ठीक है, ये बहुत संक्षेप में लिख दिया गया, लेकिन जो आधुनिक रिसर्च आया है उसमें बताया गया है कि बोध गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आपको आंसर यही देना है, आपको आंसर यही देना है। आईएएस का एग्जाम सब में बोध गया चांस लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बीपीएससी में यही है, बीपीएससी के लिए फिक्स है, बीपीएससी के लिए ये फिक्स आंसर। कहते हैं गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? मल गणराज्य, जो कुशीनारा है वो मल गणराज्य का क्षेत्र रहा है, वहीं पे हुआ था। बुद्ध का जीवन से संबंधित राज्य है कोसल और मगध। मालूम है, कोसल क्षेत्र में ज्यादा ये अपना प्रवचन दिए थे शिक्षा ग्रहण करने के बाद, और मगध क्षेत्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उर्वेला बोध गया में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। महाजनपदों में कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से है। ठीक है, चलिए महाजनपदों में, महाजनपदों की संख्या 16 है, आपको मालूम है। अभी हम जस्ट ये फिनिश होगा, उसके बाद उस पर ही आ जाएंगे हम लोग। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध, अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध अपने अंतिम समय में पावा से कुशीनारा चले गए, पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, और फिर वहीं पर ये सूकर मांस खाते हैं और फिर इनका शरीर से आत्मा निकल जाता है, यानी मृत्यु प्राप्त हो जाता है इनको। बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। और 3 वर्षा ऋतु, प्रथम, द्वितीय और ये चतुर्थ राजगिरी में बिताए थे। बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे, जबकि वैशाली में इन्हें आलार कलाम भी मिले थे। चलिए आगे देखते हैं। राजगिरी में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा ऋतु बिताए थे। भगवान बुद्ध अपना अंतिम वर्षा ऋतु गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित वैशाली में व्यतीत किए थे। यह क्षेत्र दाएं और गंडक नदी प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा सा छूट गया है, गंगा नदी के बाएं तो ठीक है, और गंडक नदी उधर से बहती है। तो गंडक नदी के इस क्षेत्र के, यह क्षेत्र सीधा इतना लिखे, यह क्षेत्र गंडक नदी भी प्रवाहित होती है, इस क्षेत्र से गंडक नदी भी प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, जैसे फिगर में आप देखेंगे, ये गंगा नदी मान ले, तो गंगा नदी में इधर से आकर के मिलती है गंडक नदी, ठीक है, और यहीं पे इधर वैशाली है। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है। देखिए यही चीज, यही बात अभी हम बता रहे थे, यही है। सांसारिक दुखों से, जैसे हम गृह त्याग कर दें, घर के बारे में सोचना समझना छोड़ दें, तो यही हो गया सांसारिक जो माया मोह है, इसी दुख से निकल जाना। यही कहता है बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय ही हो गया था। यानी कहा? बोध गया में, जो कि बोध गया या उरुवेला में प्राप्त हुआ था। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को उरुवेला में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी को संबोधि कहा जाता है, ठीक है, और वहीं पे निर्वाण भी हो गया था इनको। लेकिन महापरिनिर्वाण के लिए बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो कुशीनारा मानता है, लेकिन किसी एग्जाम में बोध गया को भी मान लिया गया है, ठीक है। कहीं पे आपको मिलेगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो मिलेगा। घटना चक्र में खासकर प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां पे आंसर इसका कुशीनारा नहीं लेकर के बोध गया ले लिया है। चलिए आगे देखते हैं। साधु मध्य प्रदेश का एग्जाम में ये आंसर लिया है। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सबसे उत्तम व्याख्या क्या है?
तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बिल्कुल, तृष्णा रूपी अग्नि का समन का मतलब होगा कि किसी के प्रति अब द्वेष नहीं होना, लोभ लालच सब खत्म हो जाना, वही होता है निर्वाण प्राप्त। निर्वाण की अवधारणा तृष्णा रूपी, जो हमारे अंदर तृष्णा है उसको खत्म कर लेना, अग्नि समन करने लेना। ठीक है, यही हमारा निर्वाण की अवधारणा को बताता है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परंपरा, उस परम शांति के रूप में जो तृष्णा क्रोध दूसरी विषादकारी मना स्थितियों से परे है ना, यही निर्वाण है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण, जितना भी वर्तमान इच्छा रखते हैं सब खत्म हो जाए, है ना, समाप्त हो जाए। तो अपने आप जो है हमारा तृष्णा रूपी जो चीजें हमारे अंदर वो अग्निशमन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी और भविष्य में पैदा हो सकने वाले इच्छाओं का जड़ से नष्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 दिन अपनी इच्छा को मार दिए फिर 12वां दिन अपने इच्छा को जागृत कर लिए, तब ये फिर तृष्णा आ ही जाएगा हमारे अंदर। संसारिक मोह माया से दूर हो जाना ही निर्वाण प्राप्त होता है, निर्वाण की प्राप्ति होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाविनिष्क्रमण के बाद जब सिद्धार्थ आलार कलाम से मिले, महाविनिष्क्रमण का मतलब हुआ घर त्यागना, तो कलाम से मिले या कौन थे? इनके एक गुरु हैं, इनके एक गुरु हैं, प्रथम गुरु आलार कलाम ही है जो इनको वैशाली में मिले थे। गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम आलार कलाम वैशाली के आश्रम में पहुंचे थे। इनके आश्रम में उनसे दीक्षा भी ली थी, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ पर आलार कलाम के यहाँ तपस्या करके ये संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर आज्ञा लेकर के वहां से चल दिए। इस आश्रम में बुद्ध तपस्या भी किए थे, परंतु इन्हें संतुष्टि नहीं मिली थी, अतः यहाँ से चले। और आलार कलाम के बारे में जानिए, ये सांख्य दर्शन के आचार्य माने जाते हैं। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? आपको बहुत अच्छा से मालूम है, सारनाथ। सारनाथ जो कि वाराणसी के समीप है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप है सारनाथ। अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन वहीं दिए थे, 5 ब्राह्मणों को बैठाकर अपना उपदेश दिए थे, है ना। यही है हमारा सबसे पहला धर्मचक्र परिवर्तन। कहता है, रुबेला से ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध वाराणसी के समीप सारनाथ में अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए थे। सारनाथ को ऋषिपत्नम भी कहा जाता है। कल से आप पढ़ रहे हैं, याद हो गया होगा। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो कौशल का क्षेत्र है, श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश, फैजाबाद, अयोध्या नाम सुने होंगे, जहां पे भी राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या का क्षेत्र वही है, श्रावस्ती में दिए थे। इस प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती इस प्रदेश की राजधानी। तो सर्वाधिक जो सारनाथ से आगे का क्षेत्र है, वाराणसी से आप फैजाबाद के लिए उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं, तो उसी क्षेत्र में सर्वाधिक ये उपदेश दिए थे। ये भी आइए, चलिए आगे देखते हैं। फिर महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में आए थे। कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के समीप का क्षेत्र है, उदयन के काल में महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां उन्होंने विश्राम किया। उदयन, पिंडोला, भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दे दिया था। घोषिताराम विहार दान में दे दिया या फिर बौद्ध के लिए खोल दिया। ठीक है, उदयन, पिंडोला, भारद्वाज के प्रभाव से, पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से अपना जो एक विहार दे दिया वो है घोषित राम विहार, बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया। किसने? उदयन। अगला, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? कल हम लोग पढ़े थे, महाकश्यप द्वारा। अजात शत्रु के समय 483 BC में राजगिरी में हुआ था।
महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। मगध राज्य का शासक उस समय अजातशत्रु था 483 ईस्वी पूर्व में, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरी बौद्ध संगीति फिर वहां से आता है, वैशाली में होता है कालाशोक के समय में। सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ है? राजगिरी में, यहीं पे होता है प्रथम बौद्ध संगीति 483 में। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में, जो चौथा बौद्ध संगीति होता है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। सब याद हो गया होगा आपको, बस सब एक बार अच्छा से कर लीजिए, एक क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष और अध्यक्ष वसुमित्र। चलिए, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था कालाशोक 383 ईस्वी पूर्व में, 383 ईस्वी पूर्व में बीसी में कालाशोक के द्वारा हुआ था। कहता है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा होता है? प्रथम उपदेश सारनाथ में, सारनाथ में जो होता है। कहता है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव यानी हरिण वन में दिया था। हरिण वन भी ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन देख करके लगता है कि ये दमदार क्वेश्चन है, ये आईएएस में आया हुआ है। तो आईएएस वाला क्वेश्चन पे प्रॉपर नजर रखा जाना चाहिए, कभी भी बीपीएससी खींच सकता है। कर्मा लामा, लापा भी कहीं रहता है लिखा हुआ, कर्मा लापा, कर्मा लामा, तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कंगयुपा, ये भी आईएएस का क्वेश्चन है, कंगयुपा संप्रदाय का है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजन नदी के किनारे। आज ये जो महाबोधि मंदिर है ये विश्व विरासत सूची में आता है। अगला, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात, बिल्कुल 29 से 6 वर्ष तक 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि बोधि वृक्ष कहलाता है, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये ज्ञान निरंजन नदी के किनारे इनको प्राप्त हुआ, और जहां मंदिर है बोधि मंदिर, वो गौतम बुद्ध से संबंधित ज्ञान प्राप्त का केंद्र रहा है। इसलिए अपने जीवन काल में एक बार जरूर बोध गया जाना चाहिए। जो कुछ ज्ञान नहीं मिला है वहां जाने से वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को देखने के लिए प्रेरित कीजिए, लोगों तक संप्रेषित कीजिए, भेजिए। वो माध्यम कई हो सकता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप से हो सकता है, इंस्टाग्राम के थ्रू हो सकता है, फेसबुक से हो सकता है, और टेलीग्राम से भी हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष इस पीढ़ी का है, लेकिन फिर पंचम यहाँ पे लिखा गया, लेकिन आपको बता दें कि ओरिजिनल में चतुर्थी है, चतुर्थ, लेकिन बीपीएससी मान लिया है पंचम, इसीलिए हम पंचम लिख करके फिर आपको फोकस करते हैं चतुर्थ पर। ठीक है, ताकि भूलिए नहीं। वैनसांग के अनुसार उस समय वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करवा दिया या कटवा दिया था। बहुत दुष्ट शासक रहा है। वर्तमान समय में यह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम, देखिए लिखा गया है आगे स्पष्ट, कनिंघम ने लगवाया है, 1876 के आसपास के समय में लगाया। 5वीं पीढ़ी तो लिखा हुआ है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ये चौथी पीढ़ी ही होगा आंसर। 5वीं बीपीएससी माना है, लेकिन होगा चौथी। यदि मान ले सेम क्वेश्चन रिपीट करता है तो फिर विवाद हो जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग में। ठीक है, वो 5वीं लिया था, विवाद हो गया तो उस क्वेश्चन ही को हटा दिया। तो इस बार क्या लेना चाहिए? तो चौथी ही लीजिएगा। ठीक है, चौथी 5वीं दोनों रहेगा तो चौथी लिया जाएगा। चलिए आगे। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी कहाँ स्थित है? वही उरेबेला गया, इतना बार हम लोग पढ़े। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। आज फल्गु नदी है, सूखी नदी कहा जाता है। यह नदी 2 छोटी धाराओं में निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है, निरंजना और मोहना। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध के उपदेश
किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, यही तो हमारा निर्माण प्राप्त कर देगा, है ना। यदि आपका आचरण सही है, शुद्ध है, सांसारिक जीवन से आपको लोभ नहीं है, तृष्णा नहीं है, तृष्णा का अग्निशमन हो गया है, निर्माण प्राप्त हो जाएगा। जीवित रह करके भी आप निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध ने उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। उपदेशों में आत्मा संबंधी कोई विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। धार्मिक कर्मकांड कहां से आता है? हमारा वेद से। और वेद पे जो 6ठी शताब्दी में दो महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध जो अवतरित हुए, इन दोनों के द्वारा वेदों का खंडन किया गया है। ठीक है, वेदों के अगेंस्ट में काम किया गया है, इसलिए धार्मिक कर्मकांड के ये आलोचक हैं, महावीर और बुद्ध दोनों। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, जो कि इनका भाई है, अपना भाई नहीं है, चचेरा भाई है देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, लिखा गया है। वह पहले उनका अनुगत बना, है ना, लेकिन फिर बाद में ये विरोधी हो गया था। वह बौद्ध संघ को, बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। देखिए, है ना, बोलिए, इसके अंदर तृष्णा का अग्नि शमन कहाँ कर पाया ये देवदत्त? इसलिए ये भगवान नहीं हो पाया, है ना। चचेरा भाई था लेकिन तृष्णा था, भगवान बुद्ध को हटाना चाहता था। तो ऐसे कपटी लोग को कोई स्थान बौद्ध धर्म में नहीं है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना है, संकल्पना अंग है अष्टांगिक मार्ग। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, बस ये सब क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, हालांकि लिख दिया गया है। बस याद रख लेना है कि जो अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। कहते हैं गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। आइए इसका क्वेश्चन है, इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, 8 सीढ़ियां हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का, बस ये याद रखना। अष्टांगिक मार्ग जैसे ही आप धर्मचक्र प्रवर्तन देखते हैं, यही आंसर मार दीजिए, सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन का एक अंग है। चलिए, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई वैशाली में, और विमाता गौतमी सबसे पहली बार इसमें शामिल हुई थी, आनंद के और बुद्ध के वार्तालाप के बाद। चलिए, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दिया था। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। बीबीआई याद रखिएगा। त्रिपिटक क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं, याद रखिएगा। ये सब आसान क्वेश्चन लग रहा है, एग्जाम में यही सब आता है, छप जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। त्रिपिटक क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है बीबीआई। अगला है बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, नाम जानते हैं, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, यही त्रिपिटक है। महत्वपूर्ण है, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इसी को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये अभिधम्म लिखा हुआ है, अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? नियम और आचार की शिक्षा दिया गया बौद्ध धर्म में, नियम। सुत्त पिटक में सुत्त है, ये लिखा हुआ, सुत्त, शुद्ध नहीं, सुत्त पिटक है ये, सुत्त, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत, नैतिकता की बात कहा गया है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक, फिलोसफी की बात कहा गया, ये कल भी पढ़ाया गया था आपको। तो पहला में जहां नियम है, दूसरा में वही नैतिकता है, और तीसरा में वही फिलोसफी या दार्शनिक का बात कहा गया अभिधम्म पिटक में। चलिए आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है।
यमक बौद्ध धर्म से संबंधित पिटकों में किस एक से संबंधित है? अभिधम से। यमक अभिधम से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अभी जस्ट हम लोग देखें, इस पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ आते हैं जिसमें एक यमक है। अभिधम में जो है 7 ग्रंथ है, 7 ग्रंथ में यमक है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये कल इस पे हम लोग चर्चा कर लिए थे। बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है हमारा बौद्ध धर्म में भी। अगला प्रश्न है, अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्रा में। बीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी में आ सकता है ये क्वेश्चन। पाटलिपुत्रा में अशोकाराम, नाम से ये क्लियर हो गया क्या लिखा हुआ है? अशोक। अशोक के द्वारा बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक मौर्य ने पाटलिपुत्रा में अशोकाराम विहार की स्थापना करवाया था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी अशोक मौर्य ने ही करवाया था 251 बीसी में पाटलिपुत्रा में ही। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप किस राज्य में है? राजगिरी, बिहार में। ये राजगिरी में रत्नगिरी पहाड़ियों पर ये 400 मीटर की ऊंचाई है। अभी यहाँ पे यदि हाल में आप जाएंगे तो यहाँ पे इस स्तूप के पास जाने के लिए नया रोपवे लगाया गया है। पुराना वाला भी चल रहा है और नया रोपवे लगाया गया है। ठीक है, विश्व शांति स्तूप में जाना चाहिए। कहता है इसका निर्माण 1978 ईस्वी में हुआ था भगवान बुद्ध की 26वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ये बनाया गया है रत्नगिरी पर्वत पर। अगला प्रश्न है, बस खत्म हो रहा है, अब ज्यादा नहीं है। बोध गया या उरुबेला में बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा किस देश के सहयोग से बनाया गया? जापान। जापान के द्वारा बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं यदि आप जाते तो ये ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है। बुद्ध की यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के द्वारा बनाया गया। दाइजोकियो संप्रदाय के द्वारा। भारत का वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं है वो है सांची का, मध्य प्रदेश में। सांची का जो स्तूप है भगवान बुद्ध से रिलेटेड, उनके जीवन से रिलेटेड नहीं है। स्तूप का मतलब होता है ऊंचा टीला। याद रखिएगा, जो स्तूप शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्तूप, स्तूप का मतलब होता है ऊंचा टीला। ठीक है, ये स्तूप जो होता है ऊंचा टीला स्तूप कहलाता है। तो जो सांची में स्तूप है वो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर होता है। ऊंचा टीला होता है या ढेर होता है। देखिए यहाँ लिखा गया है। मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप जो है भगवान बुद्ध के जीवन से किसी भी घटना से संबंधित नहीं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग वेद में हुआ है। याद रखिएगा, ऋग वेद में स्तूप शब्द का प्रयोग हुआ है पहली बार। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन से। डायरेक्ट ये सब रट लेना क्वेश्चन। अनात्मवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। अनात्मवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, किस दर्शन से संबंध है? बौद्ध से। ये भी बौद्ध से है। कहता है बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलुप्त हो जाता है या हट जाता है, उसी प्रकार से विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती है। बौद्ध धर्म में कहा गया है। इसलिए हम लोग को कभी भी तृष्णा नहीं करना चाहिए। यदि आप तृष्णा करते हैं तो फिर कई प्रकार का विकार आपके अंदर आता है। ठीक है, हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जीवित समय में ही निर्माण प्राप्त कर लें, है ना, और वो तृष्णा त्याग कर होगा। चलिए आगे। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है? गौतम बुद्ध। हम लोग ऊपर पढ़े हैं, गौतम बुद्ध को कहा जाता है।
गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक एक पुस्तक की भी रचना किया है। किसने? एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध पे। बस 2 क्वेश्चन और रह गया शेष, हम लोग इसको जस्ट पूरा करते हैं। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। और ललित विस्तार क्या है? बौद्ध का एक धार्मिक ग्रंथ है। सर एडविन अर्नोल्ड पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में हुआ था। ये आईएएस में पूछा क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे लगाए हैं, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन है। 39, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा, हीनयान में पूजा नहीं होगा, महायान में पूजा होगा, बस यही अंतर है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? आंसर कनिष्क, चौथी बौद्ध संहिता। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। और ये जो संगीति है, ये चौथी संगीति है, 4th संगीति, कुंडल वन में कश्मीर में जो हुआ था कनिष्क के समय, ईसा की 1st शताब्दी में, वहीं पे देवता का स्थान इनको दिया गया है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। आपको अच्छा लगता है वीडियो अवेलेबल करा दीजिए ना। क्या सर आप इस वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है, जरूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एग्जाम आने वाला है, बहुत तेजी से बहुत सारा एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, तैयारी कीजिए। दैट्स इट, जय हिंद, जय भारत।